भिंड शहर में आज ऋषभ भवन पर रखा गया व्यापारी संघ के द्वारा एक बड़ा सम्मान कार्यक्रम। जिस सम्मान कार्यक्रम में भिंड शहर के समस्त बड़े वरिष्ठ व्यापारियों ने अपने इस कार्यक्रम में शिरकत फरमाई, जहां मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी बनाए गए। माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का यहां सम्मान स्वागत ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से किया गया, जहां महिला विशेष वैश्य समाज के माध्यम से इस कार्यक्रम में समस्त व्यापारी संघ और व्यापारियों की विशेष इकाई एकत्रित हुई, जिनको यहाँ खासतौर पर दीप प्रज्वलित करते हुए यहाँ कार्यक्रम में माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का सम्मान स्वागत किया गया। भिंड विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को कई भिंड की निम्न योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही यहाँ माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से व्यापारियों के माध्यम से एक अनुरोध भी किया गया, जिसको भिंड सदर बाजार को सौंदर्यीकरण में तब्दील किया जाए। साथ ही भिंड शहर के अंदर कई ऐसे बाजार हैं जिन बाजारों के अंदर आवागमन में सर्वाधिक गंदगी का अंबार देखा जाता है, तो उनकी गंदगी के विषय पर भी नगर पालिका निश्चित तौर पर सुचारू रूप से कार्य करे, जिससे कि बाजार में आदर्श बाजार बनाने के लिए और सौंदर्यीकरण करने के लिए एक अलग पहल देखी जा सके। माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से भी यह आश्वासन व्यापारी संघ के लोगों को दिया गया है कि आने वाले समय में जो भी हुआ हो, लेकिन अब माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के कार्यकाल में निरंतर प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा। जो भी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा, ऐसे कर्मचारियों को सख्त से सख्त हिदायत देती है कि ऐसे कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने यह आश्वासन भी दिया है कि अब की बार सौंदर्यीकरण भिंड शहर में चरम सीमा पर होंगे। जो भी सौंदर्यीकरण पहले थे, अब उन सौंदर्यीकरणों में अलग ही तरीके की पहल भी जोड़ी जाएगी, जिसमें भिंड सदर बाजार में डिवाइडर बनाए जाएंगे। साथ ही सदर बाजार में इलेक्ट्रिक पोल भी लगाए जाएंगे और सदर बाजार को सुंदर बनाने की पहल से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का सम्मान स्वागत ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से मंच पर मंचासीन हुए सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया, जहां साथ ही ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से उन सभी व्यापारी भाइयों ने माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को माला पहनाते हुए उनका सम्मान भी किया है। इसके साथ ही भिंड के समस्त व्यापारियों ने माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से जिस प्रकार से उम्मीदें लगाई हैं, तो यहाँ भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने ये स्पष्ट भी कहा है कि उनकी उम्मीदें संपूर्ण तरीके से हम उनकी उम्मीदों पर खराई उतरेंगे। साथ ही भिंड में किसी भी प्रकार से अगर कोई भी बदमाशी किसी की भी नहीं चलेगी, ना ही यहाँ कोई भी असामाजिक तत्व या अराजकता फैलाने वाले लोगों पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी देते हैं। साथ ही यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में मीटिंग करने के लिए भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक जी ने ये भी स्पष्ट कहा है कि हम वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में बैठक भी लेंगे और हो रहे भिंड शहर में सौंदर्यीकरण के विषय पर और किसी भी प्रकार से कोई भी आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाए। जानते विशेष क्या कहा है ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी ने और माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने, जहाँ विशेष इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। है उसके साथ साथ व्यापारियों को भी तैयार रहना चाहिए। अगर व्यापारी तैयार रहेगा तो हमारे शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी बनेगी। हमारा संचालक मंडल है, हमारा जुझारूपन है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे सम्मानीय अरुण गुप्ता जी जो हमारे लिए हमेशा एक डोर में बंधने का काम कराते रहती हैं। हमारे आदरणीय जयप्रकाश भाई साहब, नेताजी हेमचंद जी, मनोज जी सोनकर जी, उत्तम जैन टिल्लू जी, ये हमारे संरक्षक हैं। और बाकी के हमारी कार्यकारिणी के जो लोग हैं, अभी तो पुनः उनका विस्तृतीकरण होगा। और आज के समय में मैं इतना ही कहूँगा कि व्यापारी लोग आज अपना जो अच्छा समय है ऊर्जा में इस प्रकार का लगाएं जिससे भिंड का नाम ऊंचा हो। हम लोग ऐसा काम नहीं कर रहे देखिए शासन प्रशासन में ये धक्का लगे कि व्यापारी समय अपनी सीमा को लांघ रहे हैं। साथियों, आज का समय व्यापार उद्योग के लिए
3 बातें ध्यान रखी जाती हैं। सबसे पहले कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो, दूसरी वहाँ की यातायात व्यवस्था अच्छी हो, तीसरी बात वहाँ का वातावरण इस प्रकार का बने कि व्यापारी अपना काम कर सके। समस्त व्यापारियों को यह समझित होना चाहिए कि भिंड का बाजार एक सीमित मात्रा में होकर रह गया है। वही गोल बाजार है, वही सदर बाजार है, ऊता बाजार है, बंगला बाजार है। बाजार का विस्तृतीकरण होना चाहिए, कुछ हटके इस प्रकार के मॉल बनना चाहिए, इस प्रकार के बाजार बनना चाहिए कि भिंड की फैलावट हो, जिससे कि जो यातायात का सुविधा है वो डिवाइड होगी, लोड नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए हमारे विधायक जी पूर्णतः तत्पर हैं। नगर पालिका में उन्होंने अपना एक बहुत अच्छी तरह से प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा भी है कि हम व्यापारियों के साथ बैठकर अपनी एक बैठक करेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो हमें ऐसे जुझारू विधायक का सम्मान करते हुए आज बहुत हर्ष हो रहा है। हम चाहते हैं कि नेताजी का सम्मान हम इस प्रकार करते रहें। सभी का नाम लेना संभव भी नहीं होता कभी। जो लोग समिति से जुड़े हुए हैं, सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण वो आदरणीय विधायक साहब के सम्मान समारोह में बाहर पूरे सकते हैं। भारत माता की नेता एक धुरंधर है, नेता एक धुरंधर है। व्यापारी भाइयों, हमारे सम्मानित भारतीय पार्षदगण, सम्मानित मंच, अगर कोई रह गया नाम तो मैं सबके ले सकता हूँ, कार बंधु। वैसे तो बाबूजी 2-3 दिन से लगे हुए थे कि व्यापारी संघ सम्मान करना चाहता है। निश्चय रूप से किसी भी शहर या बाजार हो, व्यापारी एक रीढ़ होती है। मैंने बाबूजी से कहा कि अभी मैंने कोई कार्यक्रम नहीं किया, जलूस न मैंने कोई जलूस निकाला और न जश्न मनाया, क्योंकि मेरा का तरीका अलग है। चुनाव के दौरान आपने देखा था तमाम तरह की चर्चाएं लोग करते थे, लोगों को गुमराह भी हुए, लेकिन मैं अपने अभियान में सफल रहा। हमारा एक ही उद्देश्य था, किस तरह जनता के बीच में जाए, व्यापारियों के बीच में जाए। मैंने कोशिश की कि प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पे जाए, चाहे वो व्यापारी संघ हो या आम जनता हो। लेकिन समय के अभाव में मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। काफी कोशिश करने के बाद भी एक दिन में मैं 30-30 किलोमीटर पैदल चला, और के बाद यहाँ 18 और 20 सभाएं हमने शहर में की। आप कल्पना नहीं करोगे, 3-3 बजे तक लोगों ने इंतजार किया। लोग आंकड़ा लगा रहे थे चुनाव के दौरान, कोई कह रहा था टक्कर नहीं है, कोई कह रहा वो तीसरे नंबर पे है। लेकिन मुझे विश्वास था, जनता पे विश्वास था, व्यापारियों को विश्वास था, चाहे वो रिक्शा वाला हो, तांगा वाला हो, ऑटो वाला हो, बड़ी मात्रा में गरीब तबके का वोट मुझे मिला था। जगह जगह जाते थे, लेकिन जितनी सभाएं हमारी हुई उससे बस 1/4 सभा हमारे जो लोग लड़ रहे थे चुनाव उनकी नहीं हो पाई। हम समय नहीं दे पाते थे, जगह जगह देर रात तक आते। गांव में लोगों ने सम्मान किया, भरपूर पैसा दिया, स्वागत सत्कार दिया, मुकुट दिया, किसी ने तलवार भेंट दी।
लेकिन चुनाव अजीब था, लोग आंकड़ा नहीं लगा पा रहे थे। कोई कुछ लोगों का सारा एक ही था, कुछ धनबल था कुछ लोगों के पास, और कुछ लोग जातवाद के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते थे। जब जब भिंड विधानसभा में चुनाव होता है तो कुछ लोग जातवाद का सहारा लेते हैं, लेकिन मैंने उस भ्रम को भी आप लोगों ने तोड़ दिया। लोग कहते थे 3-3 ठाकुर लड़ रहे हैं, जात के लोग लड़ रहे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे? कहीं कहीं दद्दर गए, रिजल्ट के पहले ही लड्डू बढ़ गए। हमने कहा लड्डू आज बांट लो, हम लड्डू बांटेंगे रिजल्ट के बाद। लोग शर्तें लगा रहे, लेकिन हमारे पास कोई व्यक्ति आया कि भाई साहब शर्त लगा रहे, हमें जितनी मर्जी उतनी शर्त लगा। कई लोग जीते भी 20-20 लाख रुपये, पन्ना जीत गया 4 लाख 5 लाख रुपये। इसलिए पूछा पन्ना ने कि शर्त लगा लूं, मैं लगा लो पन्ना। जैसे दीपक ने 5 लाख रुपये को जीते, तो मुझे भरोसा था, क्योंकि मैं 3 में चुनाव जीता, 13 में भी जीता और 23 की बारी थी। इतना मैं आश्वस्त करता हूं, अभी कोई स्वागत की बात नहीं, अपना काम। किसी गुंडे की, किसी बदमाश की ताकत नहीं है किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, भूमाफिया की हिम्मत नहीं है, गुंडा में ताकत नहीं है। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाए, चुपचाप मेरे कान में बता दें कि फलाना व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। अभी तो मुझे 1 महीना हुआ है, आधे लोग तो वैसे ही भाग गए, वो आधे लोग भगने वाले हैं, क्योंकि 5 साल के 2003 के भी मुझे याद मालूम है। 2003 में थे, यहां गुंडा राज था, उस गुंडा राज को मैंने ही खत्म किया। आज भी वो हालत पैदा हो गई, जगह जगह ठेकेदार लोग, कोई मिठाई की दुकान पे जाता है, मिठाई वालों को पैसा नहीं देता। एक दुकानदार कह रहा था मार्केट में, 2 बंदे हमारे गए होंगे, बोले जो चुनाव कब आ रहा है? तो उसने कहा चुनाव होने वाला, रिजल्ट होने वाला है। तो बोले दुकान तो हमारी बच जाएगी। उसने पूछा क्या बात, मिठाई ले जाते हो, चले जाते हो। ये हालत है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि व्यापारी सुरक्षित हो रहे। या मैं आपसे चुनाव के पहले भी बाबूजी ने वादा किया था, रविशंकर जैन ने वादा किया था, मैंने भी आपसे कहा था गुंडागर्दी की किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी दुकान से फ्री में कोई सामान ले जाए और पैसा देके नहीं जाए। बदमाश दिखेगा नहीं। राजस्थान शहर का बाबूजी ने तमाम बातें की, आप लोगों की इच्छा भी समझते हैं। मैं आपके साथ बैठूंगा, शहर में क्या हो सकता है, आपका बराबर निरंतर सहयोग मिलना चाहिए। और आपके दिमाग में क्या चीज है, क्योंकि 4 लोग 8 लोग बैठते, 10-15 लोग बैठते हैं, क्योंकि व्यापारियों का भी बहुत योगदान रहता है शहर में। अकेला विधायक कुछ नहीं कर सकता। जब आपका सहयोग, हमारा काम रहता है केवल पैसा ले आना। अभी तो शहर की हालत वास्तव में बहुत ही खराब हालत है। परसों नरसों मैंने बैठक ली नगर पालिका की, और मैंने कहा कि अगर शहर में गंदगी मिली तो मेट और दरोगा जिम्मेदार होगा। 2-3 दिन निकले, मैं 6 बजे 7 बजे निकल पड़ता हूं शहर में, आपको मालूम नहीं रहता है। हम खुद चेक कर रहे हैं कौन सी गाड़ी कहां जा रही है। और पार्षदों से भी मैंने आग्रह किया कि आप पार्षद हो, यह भी हमारी एक कड़ी है पार्षद। अगर पूरा हम शहर और ग्रामीण विधानसभा देखते हैं तो पार्षद अपने वार्ड की भी चिंता करें कि हमारे वार्ड में साफ सफाई ठीक रहे, हमारे वार्ड की कानून व्यवस्था ठीक रहे, हमारे वार्ड में कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाए। जिस तरह हमारी जवाबदारी है तो पार्षदों की भी जवाबदारी है। और शहर के विकास के लिए क्या क्या योजना ले, जहां हम सब आप बैठेंगे और विस्तार से जब चर्चा होगी, सब मिलकर शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए,
अभी नेताजी कह रहे हैं वास्तव में हार्ट सी लगती है। हमारे ठेला वालों से भी चर्चा की मैंने, आपके पहले ही चर्चा की। हमने कहा व्यापारियों की बहुत दिन की मांग चली आ रही है, अब इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। होकर जोन बना दिया, कोई काम का नहीं। लेट बाथरूम पहले बना दिए, इस तरह लगता है कि ठेला वाला वो जाने को तैयार नहीं। अगर शायद वो लेट बाथरूम नहीं बनते तो ठेला वाले जाते। वो होकर जैन के लिए जगह हमने नहीं चुनी थी। वो हमारा उद्देश्य था कि जब पूरी सड़क निकालना थी मुझे, और सड़क कहाँ जाएगी? ये सीधे सर्किट हाउस पे, जो ब्लॉक के बगल से। आज भी हमारे दिमाग में ये नक्शा है कि थोड़ा डिवाइडर बढ़ना चाहिए, शहर को बढ़ना चाहिए। हम होकर जोन को वहां से हटाएंगे और सीधी सड़क लेके ब्लॉक के पास निकालेंगे जाके उस सड़क। जबकि 1.5-2 करोड़ रुपए चला गया। पहले एक मैडम आई थी, उन्होंने घटिया स्तर का काम बताया, 1.5-2 करोड़ रुपए। पहली बार ऐसा हुआ है भिंड नगर पालिका में 5 साल में 40 करोड़ रुपए नगर पालिका की 1-1 लाख करके निकाले गए। उसके बारे में मैंने कहा मैं सब पे FIR कराऊंगा। काम आपको बताना पड़ेगा काम कहां किया है। नगर पालिका का जनता का पैसा है। एक एक करके किसी ने 50 फाइलें बना ली, किसी ने 30 फाइलें बना ली। आप कहें तो 30 करोड़ रुपए जो पैसा सड़क और पानी बिजली में खर्च होना चाहिए वो लोगों के जेबों में चला गया। लोगों में घबराहट है। नगर पालिका हमारी बुनियादी समस्याओं का समाधान करती है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, नल हो। और वो पैसा हम अगर जेबों में चला जाएगा तो हम विकास कार्य कैसे करें? आज चारों तरफ सड़क खुदी पड़ी है। सीवर मैं ले आया था और पानी का भी काम मैं लेके आया था। 300-400 करोड़ रुपए लेके आया था। मालूम नहीं पड़ा, घटिया काम करा के ठेकेदारों के पेमेंट कर दिए। ये हालत शहर की रही। आज मैं गया था, अभी हमारी बात हुई ऊपर, और मैंने तय किया तो सीवर का अधूरा काम इसको पूरा किया जाए, नहीं ये पैसे भी बेकार चला जाए। हमारी कोशिश रहेगी तो 130 और 140 करोड़ रुपए में दोबारा मंजूर करके ले आने वाला। जिससे शहर ठीक दिखे, पानी का कहीं निकास नहीं है। जल नल योजना के लिए मैंने ठेकेदारों को बुलाया था। हमने जल नल योजना का काम आपने किया है, जो सड़क खोदी है उसी हालत में सड़क आप बंद करिए। अभी मैंने सिवर वालों को भी बुलाया था। हमने जहां जहां आपने खुदाई की है और खुदाई के बाद सड़क बनाने का काम आपका है। अभी तक क्या हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब क्या होना चाहिए इस पर चर्चा होना चाहिए। हुआ होगा मुझे नहीं मालूम। अभी हमारे भैया कह रहे थे यहाँ का, अब स्कूल की घोषणा मैंने कराई सैनिक स्कूल की, लेकिन हमारे हटने के बाद सैनिक स्कूल गया। मैं होता साथ में अपने हकों की लड़ाई यहाँ से लेकर भोपाल तक लड़ता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे PS हो, चाहे CS हो। घोषणा मैंने कराई थी। रेलवे स्टेशन में घोषणा मुख्यमंत्री जी आए थे, आदित्य तोमर, लेकिन हमारे जाने के बाद स्कूल चला गया। मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा मैंने कराई थी, लेकिन कुछ लोग दादानों पैसे भी लगे रहे, खुद चले गए और स्कूल भी चला गया। ये हालत बनी। अरे कोई व्यक्ति गलत काम करता है वो छिपता नहीं है, वो मन में सोचता है कि हमें कोई जानता नहीं है। पब्लिक अच्छी तरह जानती है और मौके पे जवाब देती है। ये चुनाव में होगा, किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। आपको ध्यान होना चाहिए, पहला चुनाव हम लड़े, 14,000 वोट आए थे। दोबारा लड़े तो 35,000 आया, दोबारा लड़े तो 45,000 आया, फिर 55,000 आया। अब की 67,000 के ऊपर आंकड़े आ गए। लोग आए
तो अपने गांव में मैं वोट मांगने नहीं गया। तो 2-3 नेता खड़े हो गए थे गांव के, मैंने आपको करना हो करो, मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो बबेड़ी में वोट मांगने नहीं गए, और बबेड़ी का प्रत्याशी था, उसको मिले 200 वोट और मुझे मिले 1600 वोट। हमारे गांव में भी 2-4 लोग हो चुके, मैंने वहां भी वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मुझे 700-800 वोट डले, 750 वोट हमें मिले, उनको मिले 50 वोट। आप 12 खुद में चले, हमें वोट मांगने नहीं, एक ही पुरा पे, सुल्तान सिंह पुरा, नारायण सिंह पुरा, गजानन सिंह पुरा। जब घर में वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। हमने कहा जिसकी मर्जी हो उसको वोट दो। समय का अभाव था, लेकिन दो लोगों ने भरपूर वोट दिए। आप कचौड़ा गांव में एक जाई वोट मिला, ऐसी 4 पोल 6 पोल जीते। जामपुरा में एक जाई वोट मिला। कहीं कहीं की हालत हो गई, बहुजन वालों की 7-7, 8-8 वोट आए। अब कल्पना करिए आप, लोगों ने मन बना लिया था। चुनाव के पहले जिससे रैली निकली थी, टिकट पे ही लोगों का मन था कि टिकट इनको मिलना चाहिए। लेकिन इस चुनाव में धनबल कम नहीं आया। जनता जिसको चाहती है विजय उसी को मिलती है। पब्लिक ने मन बनाया था, लोग आंकड़े लगा रहे थे। मैंने कहा आप चिंता मत करिए। जब काउंटिंग के दिन मैं जा रहा था तो हंसी खुशी के लोग, कुछ लोग जीतने के लिए गए थे, लास्ट में जीत ही जाएंगे कि पहले चुनाव में मिठाई बढ़ गई थी। हमने कहा 4 पोलिंग के बाद, 4 राउंड के बाद ये लोग दिखेंगे नहीं, और वो ही हुआ। मैं शुरू से लेके एंड तक कभी नीचे नहीं आया। आप विपरीत परिस्थितियों में 15-16 हज़ार वोट आ जाए, आप कल्पना करेंगे। आज पुनः जो अभी 2-3 चीज़ें इन्होंने रखी हैं, सुरक्षा की हमारी चर्चा हो चुकी है, आप चिंता नहीं करिए। हम भी गश्त करेंगे और पुलिस से ज़्यादा हम गश्त करेंगे। जब हम चलेंगे गश्त तो पुलिस को आना ही पड़ेगा। हमारी एसपी साहब से बात चर्चा हुई, इस पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। टीआईओ से भी चर्चा हुई, सीएसपी से भी, सबसे चर्चा हुई है। अभी हम बैठ नहीं पाए, थोड़ा पूरे बाजार में गश्त रहेगा। मैंने चौकी भी, गौरी साइड में चौकी की भी मांग की, हमने एक चौकी बन जा गौरी हासन कॉलोनी, जो बाजार ज़्यादा भारी है। केंद्रीकरण के लिए आपने बताया लाट व्यवस्था में करा रहा हूँ। दूसरे, अब सदर बाजार की हालत तुमको मालूम ही है, वहाँ बाथरूम बना दिया गया था, रातों रात तोड़ दिया। अब तू यही पता नहीं किसने तोड़ा, ऐसा कहीं होता है? तो इस तरह से काम हो गए। आज हम तय किया, हमने पहले ही बैठक में सदर बाजार में एक बढ़िया बनाया जाए डिवाइडर, और उस पर अच्छी लाइट लगाई जाए। हो चुकी, कोई खास मांग नहीं है आपकी, तो रोजमर्रा की मांगे हैं। हम सबका दायित्व बनता है, मिलकर शहर को अच्छा बनाएंगे। दूसरी बात, बनाने वाले हैं 200-250 अटे रोड से लेके, हाँ, कोतवाली के सामने से, ये जगह थी एरिया से सिंचाई विभाग की, सिंचाई विभाग से जगह हमने नगर पालिका में हस्तांतरण करा दी। तो एक बाजार भी बसेगा, और स्थायी जब दुकान उन लोगों को देंगे तो मुझे शायद है वो उस पर तैयार हो जाए। नहीं होंगे तैयार। हमारी संतोष सम्मानी मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।